क्वेश्चन में दिया गया है यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसका अर्ध परिमाप 70 सेंटीमीटर है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन को सबसे कम समय में और शॉर्टकट तरीके से सोल्व करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला यानी सूत्र का कोई ध्यान आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अंतःवृत्त के त्रिज्या ज्ञात करना है तो यहाँ पर अंतःवृत्त के त्रिज्या r बराबर यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सिंबल हो गया, बट्टे में जो है ना अर्ध परिमाप यानी s का s याद रखना है। तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पर एक छोटा सा ये फॉर्मूला हो गया, तो इसे आप याद रख सकते हैं। और इसे यहाँ पर अंतःवृत्त का त्रिज्या r क्या हो गया, अंतःवृत्त के त्रिज्या, और यहाँ पर ये त्रिभुज का ये क्षेत्रफल हो गया और यह त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया। यहाँ पर इसे आंसर निकालने के लिए r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 81 बट्टे में क्या हो जाएगा, और त्रिभुज का अर्ध यानी अर्ध परिमाप कितना है यहाँ पर 70 सेंटीमीटर, यहाँ पर बट्टे में कितना हो जाएगा 27। अब इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर 27 दिया कितना होता है 81 होता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर r का मान कितना हो गया, यहाँ पर r का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अर्ध परिमाप कितना 20 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त के त्रिज्या यानी अंतःवृत्त के त्रिज्या बराबर क्या होता है यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल और बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर अर्ध परिमाप, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्ध परिमाप यहाँ पर कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 काट दिए, 2 से काटेंगे तो 6, यानी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन अगला में क्या दिया गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अंतःवृत्त के त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो अर्ध परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज का अंतःवृत्त के त्रिज्या ज्ञात करने का, अंतःवृत्त के त्रिज्या बराबर क्या होता है r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल और बट्टे में अर्ध परिमाप। अब हमें क्या सब दिया गया वो मान बेटा है, अंतः यहाँ में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया 72 और अंतः r का मान कितना दिया गया 4, तो यहाँ पर r बराबर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर जो है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया 72, और हमें अर्ध परिमाप निकालना है यानी s का मान निकालना है। तो यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, यानी यहाँ पर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 एक 4 यहाँ पर 3, और आप कितना बच गया यहाँ पर 3 बच गया है, और 4 से फिर काटेंगे तो कितना 4 8 32, यानी यहाँ पर 32, तो हो जाएगा s बराबर क्या हो जाएगा यानी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो अर्ध परिमाप कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर तथा अर्ध परिमाप कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त के त्रिज्या क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त के त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 150 सेंटीमीटर और अर्ध परिमाप कितना है 25 सेंटीमीटर। अब इसे यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना 5 25 और 5 दिया 15, यहाँ पर 30 हो गया, फिर 5 से काटेंगे 5 6 30, यानी 6 सेंटीमीटर अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर अगला में देखिए, यहाँ पर एक अर्ध परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर दिया गया, अंतःवृत्त के त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर अंतःवृत्त के त्रिज्या वाला फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप। यहाँ पर त्रिभुज का यानी यहाँ पर अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर दिया गया था, r का जगह पर कितना बैठाएंगे 5, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, और यहाँ पर s का मान कितना हो जाएगा अर्ध परिमाप यानी 30
सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ऐसे अब हम सोल्व करेंगे तो यानी इससे हम कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे में एक है तो एक से यहाँ पर त्रिभुज को गुना करेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। 30 को 5 से गुना करेंगे तो 5 से अपन 150 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखें। क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 96 सेंटीमीटर, अर्ध परिमाप कितना 24 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना होगा। अंतःवृत्त के त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एस अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अर्ध परिमाप कितना है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। अब इसे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर सोल्व करने पर 24 का आंसर, यानी यहाँ पर 24 का अंक को कितना बार पढ़ेंगे तो 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 का अंक को कितना बार पढ़े तो 4 बार पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 96 हो जाएगा, जो इसीलिए यहाँ पर आर का मान कितना हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर एक किसी त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर दिया गया, और अर्ध परिमाप कितना 18 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यानी यहाँ पर जो है ना आर बराबर अंतःवृत्त के त्रिज्या बराबर क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग गुना करेंगे तो इससे यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आर और एस हो जाएगा। यहाँ पर आर का मान बैठाते हैं। यहाँ पर आर का मान कितना दिया गया है, यानी 7 सेंटीमीटर दिया गया, और त्रिभुज यानी अर्ध परिमाप कितना 18 दिया गया। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी 18 का अंक को 7 बार पढ़ेंगे, तो यानी यहाँ पर 18 का अंक को 7 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है 18 सत्ते 126 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में क्वेश्चन नंबर अगला में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 54 सेंटीमीटर और परिमाप 18, तो यहाँ पर अंतःवृत्त के त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अंतःवृत्त के त्रिज्या बराबर क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 54 सेंटीमीटर, अर्ध परिमाप कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर। अब इसे इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर इसे इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर 3 18 का को कितना पढ़ेंगे 3 हो जाए 54 हो जाएगा, 18 या 54, इसीलिए ये कहीं यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आर का मान यहाँ पर सोल्व करने पर कितना आ गया है 3 आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर अंतःवृत्त के त्रिज्या कितना है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, तो अर्ध परिमाप निकालना है। यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालना है, तो अंतःवृत्त के त्रिज्या बराबर क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप होता है। यहाँ पर इसे क्रॉसिंग गुना करेंगे तो यहाँ पर इसको उठा करके यहाँ पर रखते हैं और आर को उठा कर यहाँ पर रखेंगे, तो त्रिभुज का यानी अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अंतःवृत्त का त्रिज्या। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अंतःवृत्त के त्रिज्या यानी यहाँ पर त्रिज्या आर का मान कितना है 8 है। अब इससे हम यहाँ पर भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और 2 से फिर इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 25 हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा यानी 25 सेंटीमीटर, यानी अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में यहाँ पर दिया गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 135 सेंटीमीटर स्क्वायर है और अर्ध परिमाप कितना 70 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को जो है ना सोल्व करके और कितना आंसर आता है इसका जो है ना जवाब कमेंट में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।